हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसिंग ऑफिसर किसी नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के नाम में कोई असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है और फिर उस ऑर्डर को पास करके उस गलती को सेक्शन 154 के द्वारा रेक्टिफाई करता है, तो क्या ये 154 के द्वारा उसका रेक्टिफिकेशन किया जाना एज पर द लॉ है, और क्या वो सेक्शन 154 के द्वारा एक ऐसे असेसमेंट ऑर्डर में लाइव डाल सकता है जो कि ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वेदांता लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। ये केस 479 ITR पेज नंबर 635 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को मैटर रेफर किया, क्योंकि प्रेजेंट केस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो कि टीपीओ से रिलेटेड थी, तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर था उसको असेसी ने ऑलरेडी ये इंटीमेट कर दिया था कि ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी दूसरी कंपनी के अंदर अमलगमेट हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने जो अपना ऑर्डर पास किया वो अमलगमेटेड कंपनी जो कि मर्ज हो चुकी थी उस कंपनी के नाम में किया, और उस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के बेसिस पर जो असेसिंग ऑफिसर था उसने अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया। जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था उसके अंदर असेसी ने ये लिखा कि ये कंपनी फॉर्मली नोन एज सी है। कहने का मतलब है कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने एक अमलगमेटेड मैटर को एक चेंज ऑफ नेम से रिलेट करते हुए उसको खाली ये कहकर के ठीक करने की कोशिश करी कि ये कंपनी पहले सी कंपनी के नाम से जानी जाती थी। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जब ये उसको रियलाइज हुआ कि ये एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी है तो उसको सेक्शन 154 से ठीक करने की कोशिश करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी ने इस ग्राउंड को रेज किया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर है वो एक नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में पास किया गया है, इसलिए उसको सेक्शन 154 से अलाइव नहीं किया जा सकता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 292B है वो उन गलतियों को तो ठीक कर सकता है जो कि एक क्लरिकल टाइप की हैं या किसी ऐसी गलती की वजह से है जिसकी वजह से उस ऑर्डर का जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होता, लेकिन सेक्शन 292B उन नोटिस के अंदर या उन असेसमेंट ऑर्डर्स के अंदर या उन प्रोसीडिंग्स के अंदर जान नहीं डाल सकता जो कि जुरिस्डिक्शनली डिफेक्टिव है और जो सिद्धांतिक तौर पर वो ऑर्डर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर है वो एक नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में पास किया गया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 154 है वो खाली उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है जो या तो एक्सीडेंटली स्लिप हुई हैं या एक्सीडेंटली गलती से रह गई हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन 292B भी है वो खाली उन्हीं ऑर्डर्स को रेक्टिफाई कर सकता है जो कि सेक्शन 154 के नेचर की हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनहेरेंटली फ्लॉड हैं या वो एक पेटेंट इलीगैलिटी से सफर करती हैं तो उन मिस्टेक्स को सेक्शन 292B या सेक्शन 154 से ठीक नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने ऑलरेडी ये इन्फॉर्म कर दिया था कि ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने अमलगमेशन के मैटर को एक चेंज ऑफ नेम का मैटर समझा, तो ऐसे केस में असेसी के ऊपर सेक्शन 292B लगा करके एक नल एंड वाइड ऑर्डर को सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो एक नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में पास किया गया है जो कि वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 154 का इस्तेमाल रेवेन्यू अपने केसेस के लिए करता है
जहां पर एसएससी सेक्शन 154 लगाता है वहां पे ये कहा जाता है कि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, और जहां पर रेवेन्यू सेक्शन 154 लगाता है वहां पे हर केस में ये कहा जाता है कि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वेदांता लिमिटेड, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 635 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।